आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डेटा एनालिसिस हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन। अगर आप पहली बार इस स्किल पे कोर्स कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि पहले फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज को कंप्लीट करें ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से आपने अपनी डेटा एनालिसिस की फाइल को क्रिएट करना है। एमएस वर्ड की फाइल बनाएंगे, सारे टास्क लिखेंगे। अब मैं एक-एक करके टास्क बताऊंगी और एक-एक करके उनके सॉल्यूशन बताऊंगी। टास्क 1 की बात करें तो कहता है डाउनलोड द एक्सेल डेटा फाइल फ्रॉम द गिवन लिंक। आपको एक लिंक दिया हुआ है, ये वाला, इस पे क्लिक करो एंड क्लिक करके ये एक्सेल की फाइल जो है वो सिंपल डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इसका एक अदर स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सबमिट कराओ एमएस वर्ड की फाइल में पहले टास्क के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे टास्क में कहता है कन्वर्ट द डेटा सेट इनटू द टेबल फॉर्मेट एंड नेम इट डेटा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है अपने एक्सेल फाइल के अंदर और आपका जो डेटा है इसको आपने सेलेक्ट करना है। आप कंट्रोल ए करके भी सिलेक्ट कर सकते हो वरना सिंपल इस तरीके से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाओ और टी का बटन दबाओ। CTRL कंट्रोल और साथ में टी। ठीक है, मैं एक बार अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं कंट्रोल का बटन जो है वो कीबोर्ड पे दिखा देती हूँ कि कौन सा होता है और उसके साथ आपने जो है वो टी का जो है वो यहाँ पर यूज करना है। यानी कि कंट्रोल टी, ये वाला कंट्रोल देख रहे हो, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर कॉर्नर में CTRL बना हुआ होता है। ठीक है, ये CTRL आपने इसको यूज करना है और इसके साथ साथ आपने क्या दबाना है, इसके साथ आपने टी दबाना है। कंट्रोल का बटन भी दबाओगे और साथ में टी का बटन भी दबाओगे, दोनों को एक दूसरे के साथ जो है वो दबाओगे। उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो पहली मर्तबा कर रहे हो। तो जैसे ही दबाओगे इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। माय टेबल हैज हेडर वाले ऑप्शन को चेक मार्क करो, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो, सबमिट कराओ एमएस वर्ड की फाइल के अंदर दूसरे टास्क में और इसको सिंपल ओके कर दो। ओके कर दोगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सबमिट कराओ एमएस वर्ड की फाइल में दूसरे टास्क में। तीसरे टास्क में कहता है क्रिएट अ pivot table in the new sheet and change the name to the report। अच्छा, एक काम और करना था कि देखो ये जो तुमने अभी यहाँ पे दूसरे टास्क में टेबल बनाया था ना, ये बन जाएगा तो यहाँ जो टेबल नेम है ना, इस टेबल नेम को सिंपल लिख दो डेटा। ये तुमने लाजमी करना है, भूल नहीं जाना, मैं भी भूलने लगी थी। ठीक है, इसको तुमने क्या करना है, इसको सिंपल तुमने डेटा जो है वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद इंसर्ट वाले कॉलम में जाओ और यहाँ पे पाइवट टेबल होगा, इसको सिलेक्ट करो। फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे नई वर्कशीट सिलेक्ट करके ओके करना। ठीक है, इस स्टेप पे भी क्या करोगे, एक अदद लोगे स्क्रीनशॉट, इसको सबमिट कराओगे तीसरे टास्क में और तीसरे टास्क में सबमिट करा के ओके कर दोगे। अब यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ आता है शीट। ठीक है, रिलेटेड क्यूरीज के बराबर में शीट लिखा आ रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, रीनेम करो, इसको तुमने देना है नाम रिपोर्ट का। इन्होंने क्या बोला है कि आपने इसको क्या नाम देना है, आपने इसको नाम देना है यहाँ पे रिपोर्ट का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपल इसको एक अदद रिपोर्ट का नाम दे दिया। ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें दो कॉलम्स है, एक कैटेगरी और कॉलम 1 अभी शो नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, हमने ये वाला टास्क भी यहाँ पे क्या किया, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद अगले टास्क में हमने डिफरेंट सिनेरियो रखने हैं, यानी कि मुझे 3 डिफरेंट सिनेरियो रखने हैं इस टेबल के अंदर। तो अब हम यहाँ पे 3 तरह के डिफरेंट सिनेरियो रखते हैं। सबसे पहला सिनेरियो रखते हैं, कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, ये रॉज में आ जाएगा और सम जो होगा वो वैल्यू में आ जाएगा। तो पहला सिनेरियो यहाँ पर मेरे पास ये क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको क्रिएट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब हमारे यहाँ पे सम वाले कॉलम पे यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद मैंने व्यू फील्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया, अभी देखो इस सम के ऊपर है, मैं यहाँ से इसको कर दूंगी काउंट पे। जैसे मैं इसको काउंट पे करूंगी यहाँ पे मेरे पास एक और जो है वो वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको सबमिट कराएंगे चौथे टास्क के अंदर और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को पकड़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कंपाइल करेंगे, ये भी हम जमा कराएंगे चौथे टास्क में। इसके बाद दोबारा यही काम करेंगे। अब इस काउंट वाले बटन पे क्लिक करो, व्यू फील्ड के अंदर जाओ और अब यहाँ पे काउंट की जगह कर दो एवरेज। एवरेज करने के बाद क्या करो, इस एवरेज वाले सेक्शन का यहाँ से
स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इसको जमा कराओ अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर और इसको कर दो यहाँ से ओके। तो अब ये यहाँ पे ओके हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आओ, इसको भी यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इस स्क्रीनशॉट को भी यहाँ पे जमा करा दो। अब यहाँ तक ये वाले टास्क हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों सिनेरियो। एक मैंने सिनेरियो सिंपल रखा जो मेरा सबसे पहला सिनेरियो था, दूसरे सिनेरियो पे मैंने काउंट रखा और तीसरे सिनेरियो पे मैंने एवरेज रख दिया। तो तीनों सिनेरियो वैल्यू फील्ड्स के यहाँ पे सेट हो गए और कोई इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी नहीं है। कहता है सॉर्ट ऑल द सिनेरियो नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे एवरेज वाले पे हैं हम, तो हमने यहाँ पे रखा राइट क्लिक। इसके बाद आप यहाँ पे देखो सॉर्ट वाला ऑप्शन होगा और इसको आपने करना क्या है, इसको आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आए, सॉर्ट में आए और इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे मेरा सबसे पहले एवरेज वाला काउंट हो गया। ठीक है, हम इसको जो है वो स्क्रीनशॉट में कंपाइल कर लेंगे। इसको हमने पेस्ट कर दिया। दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्या था, वैल्यू फील्ड के अंदर काउंट था, तो अगेन मैं काउंट के ऊपर आई, यहाँ पे मैंने काउंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसकी फील्ड में रखा, शॉर्ट में गए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया और यहाँ पर इसका भी मैंने एक अदद स्क्रीनशॉट ले लिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसको भी जमा कराओ एमएस वर्ड की फाइल में। आखिरी वाला कौन सा था, आखिरी वाला सिंपल काउंट वाला था, तो यहाँ पे ही गए, वैल्यू फील्ड में गए, हमने सम रखा हुआ था दोनों जगह, सम पे आ गए। सम पे आने के बाद यहाँ पे जाके अगेन सॉर्ट में गए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया और इसको भी हमने क्या करना है, स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट में स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी हो गया, ये भी हमने जमा करा दिया एमएस वर्ड की फाइल में। तो यही थी बस छोटी सी एक्सरसाइज जो कि आपने करनी थी डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। डेटा एनालिसिस एंड वीडियो इंटेलिजेंस के अलावा कोई और कोर्सेज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज इसके साथ मेरे चैनल पे मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि लाजमी चेक कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।